हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स सत्या साहू। इस वीडियो के अंदर अपन लोगों को पढ़ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि एक ऐसी सरफेस होगी अपने पास में जिसके हर एक पॉइंट पर अपन कहीं पर भी पोटेंशियल निकालेंगे वो पोटेंशियल सेम आने वाला है। तो अपन उस सरफेस को क्या बोल सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान या फिर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो, वो क्या होगा? अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अपने पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो एक स्फेरिकल शेल होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अपने पास में पहली प्रॉपर्टी ये आती है, फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, यानी कि ऐसे स्फेरिकल शेल जिनका सेंटर सेम हो वो सारे स्फेरिकल शेल क्या होंगे? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो देखो, ये अपने पास में कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से आपको एक फिक्स डिस्टेंस एज्यूम कर लेनी है। मान लो कि मैंने 2 मीटर मान लिया। अब उस 2 मीटर पर क्या करूंगा मैं? इस साइड में जब पोटेंशियल निकालोगे 2 मीटर दूर, तब क्या आएगा? इस साइड में 2 मीटर दूर अब पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा? इस साइड में 2 मीटर दूर पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा? इस साइड में 2 मीटर दूर पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा? हर साइड में जो 2 मीटर दूर आप पोटेंशियल निकालोगे ना, उन सबको नोट करना है। उन सबको नोट करोगे और फिर आप देखोगे कि हर साइड में 2 मीटर दूरी पर जो आपके पोटेंशियल आने वाला है वो सेम आने वाला है। रीजन रीजन ये है कि आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, यही होता है। जस्ट इससे पहले पढ़ के आए, इससे पहले ये वाला पढ़ के आए तो अपने को ये पता चला कि हर एक पॉइंट पर अपने क्या आ रहा है? पोटेंशियल सेम आ रहा है। और जब अपन ने उन सारे पॉइंट को आपस में मिला दिया तो अपने क्या बनकर आया? एक स्फेयर बनकर आया, फिर स्फेरिकल शेल बनकर अपने पास में आई। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेल जिसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस स्फेरिकल शेल की जो सरफेस होगी वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के तरह बिहेव करेगी। यानी कि उस स्फेरिकल शेल का सरफेस का हर एक पॉइंट पर सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आने वाली है? इक्वल आने वाली है। अब ऐसे आप जरूरी नहीं है 2 मीटर के लिए 3 मीटर देख सकते हो, 4 मीटर देख सकते हो, 5 मीटर देख सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, जितनी दूर देखना चाहो उतनी दूर देख सकते हो। यानी कि एक स्पेयर बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, ऐसे स्पेयर बनते जाएंगे और हर एक स्पेयर क्या होगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के निर्माण करेगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है, वो कैसी आती है? एक स्फेरिकल शेल होती है। अब मान लो कि अपने पास में कोई चार्ज पॉइंट चार्ज ना होकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ दो प्लेटों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, दूसरी प्लेट पर अपन ने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और दोनों को पास पास लाकर रख दिया। अगर दोनों को पास पास लाकर रख दिया, वैसे देखो कैपेसिटर जैसी कुछ संरचना दिख रही है अपने को, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पर अपने क्या बनता है? एक डायग्राम बनकर आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मान लो अगर मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी वजह से, तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो इस वाली पूरी लाइन पर, लाइन नहीं एक सरफेस होती है वैसे, तो इस पूरी सरफेस पर आपके क्या आने वाला? पोटेंशियल की वैल्यू सेम आने वाली, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालोगे और दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल निकालोगे, वो हर एक पॉइंट पर सेम आने वाला है। अगर सेम आने वाला है तो अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने डेफिनेशन ने क्या है कि एक ऐसी सरफेस हो जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सरफेसेस बन रही है इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये सारी सरफेसेस आपकी क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इसको समझने के लिए आपको 4th नंबर का आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? पहले तीसरा समझेंगे, फिर चौथे पे आएंगे और चौथा समझने के बाद में दूसरा समझ लेंगे। तो तीसरे पे आते हैं अपन, वर्क डन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो।
किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच में अगर अपन किसी चार्ज को मूव करते हैं तो उस टाइम पर अपन ने जो एक्सटर्नल वर्क किया होगा वो एक्सटर्नल वर्क यानी अपने द्वारा किया गया वर्क क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। कैसे आने वाला है इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि आपके ये है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और ये आपके कोई पॉइंट बी है और ये आपके कोई पॉइंट ए है। यहाँ पर आपके क्यू, चलो क्यू नॉट की जगह क्यू ले लेते हैं, यहाँ से आपको क्यू को उठाकर इस पॉइंट पर लेके जाना है। तो इस कंडीशन में आपने कितना वर्क किया वो फाइंड करना है। पहली बात ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है यानी कि अपने क्या होना चाहिए, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी होना चाहिए। अब अपन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर क्या आता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन क्यू, यही आता है। यही आता है तो इसके अंदर रख दो सेम, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, क्यू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये आ गया आपकी एक्सटर्नल वर्क बी टू ए तक जाने के लिए आपके। अब लेकिन यहाँ पर देखो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी दोनों सेम है, यानी कि एक दूसरे से माइनस होंगे, जीरो हो जाएगा, और इस क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आने वाला है। तो यानी कि एक्सटर्नल वर्क कितना निकल के आया आपके बी से ए तक जाने के लिए, वो आया आपके जीरो। अब आता है अपने पास में फोर्थ नंबर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। अब इसको समझे उससे पहले ये चीज समझ लेना चाहिए, पहले तो ये चीज समझेंगे अपन कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन मान के चलो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो अपने ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। प्रूव कैसे होगा, देखो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर होता है और आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पर अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है वो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने पास में दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि लगभग, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव काम है वो। तो ये भी अपने प्रूव हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब चौथे पे आते हैं एक बार और फिर से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि चौथा कैसे प्रूव होगा। इसको प्रूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये अपने पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेम टू सेम वही काम करना है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, अपने को यहां से इस पॉइंट तक जाना है, बी से ए पॉइंट तक जाना है। अब यहां पर मैंने कोई चार्ज क्यू रख दिया, अब इस क्यू पर लगने वाला फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता नहीं कैसा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी अपने पास में पोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू ई वेक्टर होगा, यही होगा। अब इस पर जो आप एक्सटर्नल वर्क करने वाले हो, कहां से कहां तक, बी टू ए तक जाने के लिए जो वर्क करने वाले हो वो कितना आएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही आने वाला है। अगर यही आने वाला है आपके तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ की जगह क्या रखता हूँ, क्यू ई वेक्टर रख सकता हूँ, क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट है, खोलोगे इसको तो क्या आएगा, क्यू ई डी आर कोस थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच में, ये डी आर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ये डी आर तो ये वाली डिस्टेंस है अपने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इसके बीच में कौन सा वाला एंगल आएगा, कितने डिग्री का एंगल आएगा, वही बताएगा अपने पास में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो इससे ही पता लगने वाला है अपने को। तो देखते चलते हैं आगे। ये अपने पास में W एक्सटर्नल की वैल्यू आई क्यू ई डी आर कोस थीटा।
लेकिन अभी अपन जस्ट इससे पहले पढ़ के आए कि वर्क डन कितना होता है अपने पास में, हमेशा 0 होता है। हमेशा 0 होता है तो क्या लिख सकते हो, क्यू ई 0 होता है तो क्या लिख सकते हो, इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, यानी कि क्यू ई डी आर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब चार्ज 0 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, डी आर डिस्टेंस है, अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए तो उस टाइम पर डी आर भी 0 नहीं हो सकता। 0 क्या हो सकता है, cos थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और थीटा cos थीटा के लिए थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जब उसके लिए cos थीटा 0 आता है, तो 90। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ, डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है आपने, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो ये प्रूव कर रहा है आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। अब इसका अगला वाला पॉइंट अपन देख लेते हैं कि जैसे अपने पास में कोई दो चार्ज है, सेम चार्ज, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी बनेगी, दोनों चार्ज है अपने पास में, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ये डायग्राम अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब बना रखा है, अच्छे से समझ रखा है। लेकिन जब अपन इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो वो आपके समझने लायक चीज है, उसको जरूर समझना आप। देखो यहां से जब, देखो यहां पर बराबर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से पोटेंशियल, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास आते जाओगे, शुरू शुरू के अंदर तो पास पास चार्ज के पास रहेगा, तब तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बनेगी, फिर वाली भी ऐसे ही बनेगी, सेम टू सेम इसके लिए भी ऐसे बनेगी, फिर इसके थोड़े दूर वाली भी कुछ ऐसी बनेगी। लेकिन क्या करेंगे, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो ना, इस वाले का इफेक्ट पड़ता जा रहा है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती होती इसने पूरा इसको अपनी ओर खींच लिया, बिल्कुल ऐसा बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे बिल्कुल ऐसा बनेगा। सेम टू सेम ये का ये डायग्राम आपके नेगेटिव चार्ज के लिए भी आने वाला है। अब अगर अपने पास में दो अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, एक से निकलेगी दूसरे के अंदर जाएगी, कुछ ऐसे। अब देखो इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बचेगी, ठीक है, अगर नहीं बचेगी तो इस साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी क्या, नहीं बनेगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसी होगी इसकी, सेम टू सेम इसकी भी ऐसी ही होने वाली। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हो सेम डिस्टेंस है बनाना। अब बीच में एक ऐसा आपके सरफेस बनेगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आने वाली, क्यों, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये जो आपकी सरफेस बनेगी, उस सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।